कानपुर देहात की वो खौफनाक घटना याद है क्या आपको? थाना रूरा के मड़ौली में 13 फरवरी को अवैध कब्जा हटाने के दौरान जिस मां बेटी की झोपड़ी के अंदर जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी, उस पूरी घटना की जांच के लिए शासन के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। इसी सिलसिले में एसआईटी मड़ौली कांड की जांच पड़ताल भी कर रही है, मगर इसी जांच के बीच मृतका प्रमिला के बेटे शिवम ने जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वजह क्या है, आप खुद ही सुन लीजिए। राम नारायण दीक्षित हैं जो हमारे ही परिवार के हैं और वो उनको मरे हुए 8 से 10 साल के आसपास हो चुके हैं और उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो मरे हुए आदमी से किस प्रकार पूछताछ हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो मुझे पता नहीं। शिवम की मां ने तो घटना की जो जांच चल रही है उसमें उसे ये जानकारी मिली है कि उसी के एक परिवार के राम नारायण दीक्षित से इस घटना को लेकर पूछताछ चल रही है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि राम नारायण दीक्षित तो 8 से 10 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो फिर उनसे पूछताछ कैसे की जा सकती है? आखिर एक मुर्दे से पूछताछ कैसे हो सकती है? ये तो भाई सोचने वाली बात है। शिवम का कहना है कि उसे जानकारी हुई है कि मकान गिराने से पहले जो नोटिस आया था, उस नोटिस में राम नारायण दीक्षित के हस्ताक्षर है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि राम नारायण दीक्षित की तो 8 से 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है। फिर उनके नोटिस पर उनके हस्ताक्षर आए तो आए कहां से? ये जांच चल रही है। इसमें एक मतलब मुझे किसी ने बताया हुआ है कि एक राम नारायण दीक्षित हैं जो हमारे ही परिवार के हैं और वो उनको मरे हुए 8 से 10 साल के आसपास हो चुके हैं और उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो मरे हुए आदमी से किस प्रकार पूछताछ हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो मुझे पता नहीं। और इसलिए थोड़ा सा लगता है कि जांच में क्या हो रहा है, किस तरीके हो रहा है, और समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि कैसे पता चला कि उनसे पूछताछ है। जी, मेरे पास एक कागज़ आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि 14 तारीख को जो हमारा घर गिराया गया था उसमें नोटिस दिया गया है और उसमें वो मतलब उनके साइन है, सिग्नेचर है। किनके? राम नारायण दीक्षित, जो कि मरे हुए 8 से 10 साल हो गई। तो मुझे लगता है या तो कि उस लेखपाल के पास या एसडीएम के पास जिसने ये कार्रवाई कराई थी, उसके पास कोई ऐसा मैजिक या ऐसी कोई शक्ति है जो भगवान के पास से उस आदमी को यहाँ लाता है। उसके बाद जब वो ये कार्रवाई हो जाती है उसके बाद फिर से ऊपर भेज देता है। तो ये पता नहीं कैसे उसने किया है, क्या किया है, ये मुझे तो नहीं पता। और अगर नहीं आप मतलब ये सब मानते हैं तो ये उनके ही लड़के हैं, बुत्तन दीक्षित या वीरेन दीक्षित। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पिताजी जीवित हैं या नहीं जीवित। शिवम ने यह भी दावा किया है कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं रहा तो आप राम नारायण के बेटे पुत्तन और वीरेंद्र से पता कर सकते हैं कि उनके पिता की मौत कब हुई थी। मुझे संदेह हो रहा है कि मरा हुआ आदमी पूछताछ में कैसे गया होगा। अगर नहीं आप मतलब ये सब मानते हैं तो ये उनके ही लड़के हैं, बुत्तन दीक्षित या वीरेन दीक्षित। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पिताजी जीवित हैं या नहीं जीवित। तो ये नोटिस कब दी गई है आपको? ये उनको कब दी गई? उनको नोटिस दी गई है 18 तारीख को, ये 18 फरवरी को। तो ये किसने दी है नोटिस? ये कोई कानून गो थे, सॉरी वो कानून गो नए आए हुए उन्होंने दी थी। उन्होंने दी है। क्या पूछताछ के लिए बुलाया गया? पूछताछ के लिए उन्हें माती बुलाया गया है, इसलिए। तो आप कैसे जाएंगे? वो जब है वही तो, मरा हुआ आदमी कैसे पूछताछ में गया, इस चीज़ पे मुझे भी बड़ा डाउट हो रहा है। और किस तरीके से वो जाएगा या उसे ऊपर से वो भी बुलाएंगे। जैसे जांच हो रही है, क्या हो रही है? अब उस जांच का यही तो मैं भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि इस जांच पे कैसे मैं भरोसा करूं या क्या करूं, कि जिस पे जो मरा हुआ आदमी जीवित हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस जो भी जांच प्रणाली हो रही है इसको थोड़ा सही तरीके से की जाए। आपको बता दें, कानपुर देहात मैथा तहसील के मड़ौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत दर्ज थी। 13 फरवरी को एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद पुलिस और राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने के साथ ही छप्पर गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से छप्पर में आग लग गई और वहां पर मौजूद प्रमिला और उनकी बेटी नेहा आग की चपेट में आने से मौके पर ही जलकर मर गई, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए थे। जिसके बाद पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर एसडीएम लेखपाल और थाना प्रभारी सहित 39 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जेसीबी चालक और लेखपाल अशोक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि जो इंसान 8 से 10 साल पहले ही भगवान को प्यारा हो चुका है, उससे सवाल जवाब कैसे किए जा सकते हैं, और नोटिस पर उनके हस्ताक्षर मिलना जांच का विषय बन चुका है।